दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इनमें से संसार का सबसे बड़ा महासागर, यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर डी नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सचिन रमेश तेंदुलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया यह हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है वह हुआ था 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर 1959 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी महाभियोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है। देखिए संसद का वह साधन जो कि निम्न सदन कहलाता है यह हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल 6650 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। देखिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा डॉक्टर BR अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। दोस्तों शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है। तो यह करता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्लासी के युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो यह हराया था सिराजुद्दौला को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक इनमें से कौन थे। तो यह हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। चलिए अगला सवाल, शक्सवंत किसने चलाया था। दोस्तों शक्सवंत को चलाने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी कनिष्क। कनिष्क जिन्होंने शक्सवंत को चलाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह की बात करें तो यह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों एकमात्र ऐसी पदार्थ इनमें से जो कि कभी खराब नहीं होती है। तो यह हो जाएगा शहद। ऑप्शन नंबर ए शहद जो कि कभी खराब नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं। तो गरीबों का सेब जो है वह कहा जाता है अमरूद को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमरूद को कहते हैं गरीबों का सेब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? देखिए 5 आंखों वाला जीव इनमें से कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, मधुमक्खी या फिर सांप? तो मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक या फिर बिहार? तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में कुत्ते का मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? तो खून की नदी जो है वह कही जाती है लोहित नदी को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोहित नदी को कहते हैं खून की नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग यह कहते हैं जम्मू कश्मीर को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? देखिए जीव जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहता है तो यह किंग कोबरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी किंग कोबरा, जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहता है। चलिए अगला सवाल, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए वह पेड़ जिसको कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए यह हो जाएगा पीपल। ऑप्शन नंबर ए पीपल का पेड़, जो कि कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। चलिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी की बात करें तो सबसे अधिक यह पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? देखिए बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग समय लगा था 5 साल। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 साल आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल फिलहाल में हमारे 100 के कंप्लीट हुए हैं, तो आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव जो है वह मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है शनि ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ते ऊन की बात करें तो यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से जो बीमारी होती है यह हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर डी कब्ज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर बैठ जाना होगा, ठीक है, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अत्यंत पीड़ित होना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अत्यंत पीड़ित होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? देखिए फ्रिज में फल को रखने पर जहर यह बन जाता है तरबूज। ऑप्शन नंबर बी तरबूज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया? तो पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? दोस्तों इनमें से हॉस्पिटल ट्रेन कौन से देश में है? तो यह भारत में है। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर है? दोस्तों सबसे बड़ी नमक झील की बात करिए तो इनमें से कौन से जगह पर है? तो यह अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? देखिए सपनों का शहर जो है वह कहते हैं मुंबई को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई को कहते हैं सपनों का शहर। तो देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी 7 रंग आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रोध करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो इनमें से भारत की राष्ट्रीय रंग की बात करें तो यह रंग हो जाएगा केसरिया। ऑप्शन नंबर डी केसरिया रंग जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट की बात करें तो यह हो जाएगा आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म की संस्थापक यह हो जाएंगे ऋषभदेव, जो कि आदिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऋषभदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 24। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यह थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तीर्थकर शब्द जो है वह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी जैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के जो 23वें यानी कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो यह पुत्र थे राजा अश्वसेन के। ऑप्शन नंबर बी राजा अश्वसेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी वर्धमान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु जो है यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी पावापुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्या का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी कैवल्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ऋजुपालिका नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक फसल की खेती होती है चावल की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है चावल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल यह फल हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी कीवी का फल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? तो इनमें से जिस जीव की आंखें नहीं होती हैं यह हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर सी केचुआ की आंखें नहीं होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? देखिए 9 दिमागों वाले जीव यह जीव हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस जिनके 9 दिमाग होते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? दोस्तों आधार कार्ड की वैधता की बात करें तो कितने साल की होती है? 1 साल, 5 साल, 15 साल या फिर हमेशा के लिए? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की वैधता जो है वह हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा की बात करें तो इनमें से कौन सी है? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस या फिर मॉनिटर? देखिए 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक राइट आंसर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन से हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और आज की इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।